Hello everyone, welcome to AWA family. Problem number 6. Let I is equal to integration -1 से लेकर 1 upon a square e raised to power x plus b square e raised to power minus x dx. अब इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आपको दिखेंगे तो बेटा इसका पहला स्टेप तो डेफिनेटली आपको जल्दी से याद आ जाना चाहिए. जैसे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 अपॉन ए स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी स्क्वेयर, और ये जो ई रेज टू पावर माइनस एक्स है उसको अगर आप 1 अपॉन करके लिखोगे तो नीचे जाकर वो पॉजिटिव बन जाएगा. कम ऑन हैव अ लुक. तो बेटा जो ई रेज टू पावर माइनस एक्स था उसको मैंने 1 अपॉन ई रेज टू पावर पॉजिटिव एक्स लिखा है. अब यहाँ देखो, ये जो नीचे ई रेज टू पावर एक्स है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर एक्स आने वाला था वो न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा. और अब देखो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वेयर और यहाँ आएगा ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. टेक योर टाइम. आई रिपीट, ये जो ई रेज टू पावर एक्स डिनोमिनेटर था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर एक्स और उसका स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और जो नीचे ई रेज टू पावर एक्स बचेगा उसको बेटा आप न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर दोगे तो ये इस प्रकार से बनेगा. नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहा होगा तो ई रेज टू पावर एक्स को टी पुट कर दो आप लोग. ई रेज टू पावर एक्स की जगह टी पुट करने से फ़ायदा ये होगा कि उसका डेरिवेटिव भी आपको दिखाई दे रहा था वो रिप्लेस हो जाएगा. ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, साइड में डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी. लेकिन बेटा जब प्रॉब्लम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का हो तो आपको लिमिट्स भी चेंज करने पड़ते हैं. ये पहले लिमिट x के थे, अब आपको इसका कन्वर्शन t में करना पड़ेगा. सो देखो क्या लिखोगे, एज x इज इक्वल टू -1. लोअर लिमिट देखो, इसका लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू -1. अब बेटा इस x का वैल्यू -1 हम इसमें रख के देखेंगे तो ये ई रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू टी आ जाएगा. यानी अपर लिमिट आ गया, सॉरी लोअर लिमिट आ गया ई रेज टू पावर -1. उसके बाद हम x के जगह अपर लिमिट रखेंगे और अपर लिमिट है 1. देखो जब x के जगह 1 लिखोगे तो ये ई रेज टू पावर 1 बोले तो सिर्फ e इज इक्वल टू टी बनेगा. सो दिस इज़ व्हाट कि जो लिमिट -1 से लेकर 1 था वो लिमिट ई रेज टू पावर -1 से लेकर e बन गया. सो अब बताओ ये जो हमारा इंटीग्रेशन है उसमें चेंज क्या होगा. सो जो लोअर लिमिट -1 था उसके जगह लोअर लिमिट ई रेज टू पावर -1 है और अपर लिमिट e है. न्यूमरेटर में जो ई रेज टू पावर एक्स और डी एक्स है उसके जगह डी टी आ जाएगा तो यहाँ डी टी लिख लेंगे. डिनोमिनेटर में यहाँ ए स्क्वेयर है और ई रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो ई रेज टू पावर एक्स बोले तो टी है
और उसका स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। टेक योर टाइम। अब बेटा यहाँ से टी स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है ए स्क्वायर, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और जब उसको बाहर निकाल लेते हो तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आया है, कमन, और इंटू डी टी। अब इसको बेटा आप 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। और 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होता है 1/a। तो यहाँ पे a बोले तो b/a है, a बोले तो b/a है, क्योंकि ये b/a का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसके साथ कंपेयर करोगे तो a के जगह b/a आएगा। सो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो x/a बोले तो t/a, तो ये t, और अपॉन a बोले तो b/a, b/a। लोअर लिमिट e रेज़ टू पावर -1, अपर लिमिट e। अब इसको अच्छे से हैंडल करो बेटा। तो यहाँ का a के कैंसिल, तो यहाँ पे 1/ab आ रहा है, 1/ab। और इधर tan इनवर्स ऑफ, नीचे जो a दिखाई दे रहा है वो न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र होगा, इसलिए at/b आ जाएगा। और यहाँ e रेज़ टू पावर -1 और यहाँ e आ जाएगा। अब बेटा आप यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करो। जब आप यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो t के जगह e आ जाएगा, t के जगह e आ जाएगा, यानी यहाँ ae/b आ जाएगा, ae/b माइनस, जब लोअर लिमिट अप्लाई करोगे और t के जगह जब e रेज़ टू पावर -1 आ जाएगा तो बेटा ये a/b हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि a के साथ t था, लेकिन t के जगह e रेज़ टू पावर -1 बोले तो 1/e, इसलिए वो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। छोटा सा और बेसिक कंसेप्ट है, अच्छे स्टूडेंट जल्दी से समझेंगे। तो ये था बेटा आज के पहले प्रॉब्लम का आंसर। टेक योर टाइम, अब अच्छे से समझने की कोशिश करो, आ जाएगा आपको। उसके बाद 7 नंबर, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, 0 से लेकर π/2। ऊपर cos x है, डिनोमीटर में sin x के टर्म है, एक है 1 प्लस sin x, दूसरा है 2 प्लस sin x। यहाँ इस प्रॉब्लम को देखकर तो बेटा आपको डायरेक्टली ही समझ में आएगा कि इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सीधा ही दिखाई दे रहा है कि आपको sin x को पुट करना है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव प्रॉब्लम में प्रेजेंट है। sin x का डेरिवेटिव cos x, x के टर्म के साइड में dx, t के साइड में dt। बट डू नॉट फॉरगेट लिमिट चेंज करना पड़ेगा। चलो, तो x का लोअर लिमिट 0 है, और अगर आप यहाँ x के जगह 0 रखते हो तो ये साइन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू t। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0। और जब आप अपर लिमिट यानी x के जगह आप π/2 रखते हो तो ये साइन π/2 इज इक्वल टू t आ जाएगा।
और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी जो लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 था वो लिमिट 0 से लेकर 1 हो गया है। तो अब देखो बेटा ये इंटीग्रेशन कैसे होगा। जो 0 से लेकर पाई बाय 2 था वो अब 0 से लेकर 1 हो गया। ठीक है ना। न्यूमरेटर में जो cos x dx था उसकी जगह dt, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 बचेगा। और डिनोमिनेटर में पहले ब्रैकेट में 1 प्लस टी और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस टी। कम ऑन, डिनोमिनेटर में पहले ब्रैकेट में 1 प्लस टी, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस टी। बेटा आपने इसके पहले प्रीवियस यूनिट में देखा है, जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे अलग अलग टर्म मल्टीप्लाई में हो और उनको अगर सेपरेट करने की बात आती है, सो यू ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि आप लोगों को यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो बेटा अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ लिखता हूँ बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो देखो क्या होगा, 1/1 प्लस टी इन ब्रैकेट दूसरे इसमें आएगा 2 प्लस टी। अब डिनोमिनेटर में दोनों ऐसे टर्म हैं जो नॉन रिपीटेड भी है और लीनियर भी है। और आपने सुना है पार्शियल फ्रैक्शन में 3 अलग अलग केसेस होते हैं, उसमें से ये फर्स्ट केस है, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में फैक्टर्स नॉन रिपीटेड और लीनियर है। अब देखो आगे क्या होगा। अगर ये केस 1 है तो आपको a के नीचे पहला फैक्टर, b के नीचे दूसरा फैक्टर लिखना पड़ता है, और उस a और b का वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टर्स है उसको पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखो ये इक्वेशन होगा कैसे। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 आएगा, a के नीचे जो 1 प्लस टी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 प्लस टी मिल जाएगा। b के नीचे जो 2 प्लस टी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस टी आ जाएगा। अब हम एक एक अननोन निकालेंगे। पहले हम a निकालेंगे। a निकालते समय हम b को 0 करते हैं, और b 0 तब होगा जब t के जगह -1 आएगा। रखो -1, लेफ्ट हैंड साइड में 1, यहाँ a 2 प्लस टी है तो t के जगह -1, सो ओवरऑल a के जगह 1। ठीक है। उसके बाद फॉर b का वैल्यू निकालने के लिए हम a को 0 करते हैं, और a 0 तब होगा जब t का वैल्यू -2 होगा। सो इधर 1, ये b, यहाँ t के जगह -2, सो ओवरऑल यहाँ -b, इसका मतलब b का वैल्यू -1। सो आपको a और b ये दोनों मिल गए बेटा। अब सोचो ज़रा आगे। अब हम इस दोनों को उठाकर इस इंटीग्रेशन में वापस जाएंगे, तो देखो क्या होगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। पहले तो इस a और b को उठाकर इक्वेशन 1 में जाएंगे और उसका यूज़ करके फिर इधर रखेंगे, तो यहाँ आएगा 1/1 प्लस टी प्लस 1, b के जगह -1, यहाँ 2 प्लस टी। यानी जो दो टर्म अब मल्टीप्लाई में थे वो सेपरेट हो गए हैं। और अब बेटा इस दोनों का इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, क्योंकि बोथ लुक्स लाइक 1/t। और इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा। पहले का log ऑफ 1 प्लस टी
उसके लिए लिमिट 0 to 1, एक तो दोनों को सेपरेट लिमिट लगाओ या फिर कंबाइन लगाओ। दूसरे का आएगा log ऑफ 2 + t और प्लस इंटू माइनस माइनस था, यहाँ 0 to 1। चलो लगाओ अपर लिमिट। पहले टर्म में अपर लिमिट तो t के जगह पहले 1 आएगा, t के जगह 1 रखोगे तो log ऑफ 1 + 1 आएगा, यहाँ log 2 हो जाएगा। बाद में t के जगह जब 0 रखोगे तो 1 + 0 1 हो जाएगा। सो ये हो गई पहली की बात। इधर 2 + 1 3 आ जाएगा और 2 + 0 2 आ जाएगा। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए log 1 का वैल्यू 0 होता है बेटा, तो यहाँ सिर्फ log 2 रहेगा, माइनस ये log 3, ये माइनस और माइनस प्लस log 2। अब आप ही बताओ, जो log के टर्म्स के बीच में प्लस है वो मल्टीप्लाई होते हैं और जहाँ माइनस है वो डिवाइड हो जाता है। इसलिए 2 और ये 2 मल्टीप्लाई, बिकॉज दोनों log के बीच में प्लस था और जिस log के सामने माइनस है वो डिवीजन में जाएगा, इसलिए फाइनली आंसर आएगा log ऑफ 4/3। सोचो सब लोग। तो बेटा यहाँ हमने 6 और 7 ये दोनों सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम थे। एक इसमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला था और दूसरे इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हमने सॉल्व किया है। तो आप इस दोनों प्रॉब्लम को अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही है, इसके आगे के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।